जय शनिदेव। जय शनिदेव पूज्य भैया जी। पूज्य भैया जी, अभी एक हाल ही में मूवी आई है भय, जो कि गौरव तिवारी की एक तरीके से बायोग्राफी टाइप मूवी है। वो एक गौरव तिवारी जो थे वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे। मैं जानता हूँ उसको पुत्री, और वो जो था वो जब हमारा चैनल चला तो गौरव तिवारी उसके बाद में आया जी। तो उनके 25,000 सब्सक्राइबर थे और उनके ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, 60,000 के करीब में गौरव तिवारी चला ही गया था। भगवान को प्यारे हो गए थे वो, और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में वो कुछ यंत्रों के जरिए कहीं कहीं जाते थे जी। अभी जैसे वो गौरव तिवारी करता था ऐसे ही सौरभ तिवारी करता है। एक सौरभ तिवारी का भी चैनल है, वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखते हैं जी। देखना अलग होता है, निकालना अलग होता है। हाँ, पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली उस मूवी में ना एक वो दिखाया है कि उन्होंने एक पेड़ में एक एक्टिविटी नेगेटिविटी थी, तो वो पेड़ किसी कोई लेकर के गया तो उनके साथ वो गलत चीजें होने लगी। फिर उन्होंने वो पेड़ वापस वहां लगाया, लेकिन एक समय के बाद वो पेड़ बढ़ा और वो काट दिया गया। तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी, मतलब उस मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि उसी ने उनको जो है मारा था, क्योंकि एक संदिग्ध परिस्थिति में ही उनकी डेथ हुई थी। देखो, संदिग्ध परिस्थिति में डेथ हुई थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि जगह जगह जाके आपको कुछ ज्ञात है नहीं, ठीक है ना, आप कुछ यंत्रों के सहारे जगह जगह जाके अगर आप ऐसी एंटिटी को छेड़ेंगे तो वो तो अच्छों का गला दबा लेती हैं, तो आपकी तो परफेक्टनेस है ही नहीं, तो मार भी सकती हैं आपको। लेकिन इस तरह मैं जानता हूं कि जो एंटिटी होती है वे आपको दबिश देती है, मारना उनके बश की बात नहीं होती है। गौरव तिवारी खुद डिप्रेस्ड हो गया होगा ये सारे काम करते करते, और ये चूंकि मन का उच्चाटन कर देती हैं चीजें, ताकि जो आपका मन है वो उच्चाटित हो जाए और विद्वेषण कर देती है, तो हर समय गुस्सा भर जाएगा आप में और कहीं भी संसार में मन नहीं लगेगा, और ऐसे में आपको जो है आत्महत्या के विचार आने लगेंगे। क्योंकि इन एंटिटी में जो व्यक्ति अपना जो समय है वो व्यक्ति अगर उस समय को खत्म करता है, कैसे, यानी कि अपने शरीर को खत्म करता है, कैसे खत्म करता है, मर के, जहर खा के या फांसी खा के, तो वो वैसी ही कोशिश करता है, वैसे ही विचार उसको प्रदान करता है। ऐसा हो सकता है गौरव तिवारी खुद एंटिटी से ग्रसित हो, भूत प्रेत से ग्रसित हो, और उसको किसी प्रकार का उन्माद हो, वेदना हो, और वो दिखाई ना दे रही हो, और वो ऐसे में दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो एंटिटी आपके अंदर प्रविष्ट हो सकती है और फिर वैसे विचार प्रदान कर सकती है, आप उससे मर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा उन्हीं एंटिटी में होता है जो इस तरह मरे हैं, जो जल के मरा है वो दूसरों को जलाएगा नहीं, क्योंकि उसको हमेशा जलन महसूस होगी। आएगा जब भी वो शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा, जलन महसूस होगी, पानी पिएगा। जो जहर खा के मरा है समथिंग, वो दूसरों को जहर खाने के विचार प्रदान करेगा। जो फांसी खा के मरा है वो ऐसे ही विचार प्रदान करेगा कि चल उठ खड़ा हो, फांसी खा। तो ये एंटिटी जब हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, पेड़ का तो बहाना है कि उस पेड़ पे था, पौधे पे था, जिस पे होगा उस पे पहले से ही होगा, घरों में आके वो नहीं बैठेंगे। एक हाँ, वो बात अलग है कि वो कहीं से कोई पेड़ उखाड़ लाया उस पे था तो भी वो वहीं रह जाएगा, उसके घर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्थान छूट गया पेड़ का, तो अब वो एंटिटी वहीं रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब उसके अंतर में एंटिटी आ गई थी, प्रविष्ट हो चुकी थी। जो छेड़ोगे आप इनको तो मार खाओगे। तो गौरव तिवारी क्या पता नहीं कितने गौरव मर जाने वाले हैं ऐसे, अगर आप एंटिटी को छेड़ेंगे तो बिल्कुल। तो ये आपके मन को उच्चाटित कर देते हैं, मन कहीं भी लगना बंद हो जाता है और आपको एक ही तरह के विचार बार बार आए जाते हैं। तो जो प्रेतोन्माद से ग्रसित है, पित्रोन्माद से ग्रसित है, उनके विचार निम्न स्तर के, निम्न कोटि के हो जाते हैं, तभी तो वो अपने आप को जला पाते हैं, काट पाते हैं, और जो रक्त निकलता है उसको चख पाते हैं, उसको पीते हैं, हंसते हैं, ठास करते हैं, इस तरह से। तो अकेले गौरव तिवारी की कहानी नहीं है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आपके पास जब बल नहीं है, मंत्र शक्ति नहीं है, मंत्र बल नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, आप क्यों जाते हो, क्यों छेड़ते हो, है ना। आपको क्या पड़ी है भाई, आप किसी से राक्षस से उलझ रहे हो, आपको पता नहीं है, दिख रहे नहीं है, तब आप पे वार करेंगे, हमला करेंगे। और फिल्मों वालों को तो केवल पैसा कमाना है, कहीं से तो उसको शुरू करना था ना। तो गौरव तिवारी है नहीं अब कहीं से कुछ भी बना दे, उनका काम है एंटरटेनमेंट करना एक्चुअली में। और भूत प्रेत की जितनी फिल्में हैं इनमें साउंड की परफेक्शन होती है। अगर साउंड ही नहीं है, हालांकि ये एंटिटी साउंड कर नहीं रही है, साउंड की परफेक्शन होती है, अगर साउंड ही नहीं है तो ये समझिए ना तो कोई डरेगा, ना भयभीत होगा, और ना वैसी फिल्में देख पाएगा, ठीक है ना। तो जो भी है कुछ उसमें साउंड है, शब्द है, और वो शब्द अगर परफेक्ट रूप से आपने जपा है, वो मंत्र है, तो एक भी एंटिटी, जैसे हम सुदर्शन मंत्र देते हैं, एक भी एंटिटी आपको छू तक नहीं सकती, ठीक है। 1000 कोस दूर खड़ी होगी जाके, उसका बल खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगी, फट जाएगा उसका मस्तक,
ठीक है, अधीर हो जाएगा, वो वहां से भाग जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा अगर आपने जाके वहां बैठ के जब भी लिया तो। एक दो बार कोशिश भी अगर उसने की तो फट जाएगा, ठीक है ना। तो पुत्री इसलिए आपको क्या कहते हैं, मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु का सानिध्य ग्रहण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब आप सीख नहीं रहे हैं, बिना बात के जाके छेड़ रहे हैं कि कहीं पे एंटिटी। अच्छा ये बताइए, देखिए गौरा तिवारी ऐसी एंटिटी को जानबूझ के छेड़ रहे हैं कुछ उपकरणों के जरिए। अब मुझे ये बताइए कि वो जब उनको छेड़ रहे हैं एंटिटी को, तो वो शहर के बीच में क्यों नहीं छेड़ रहे, वो नगरों के बीच में क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, वो चलती हुई सड़कों पे क्यों नहीं छेड़ रहे हैं उन चीजों को? क्योंकि वहां होती नहीं। तो वो ढूंढ कहाँ रहे हैं? जहाँ एकांत है, जहाँ पे पुराने मकान है, जहाँ पे खंडर है, जहाँ पे खार लगी हुई है। इसका मतलब हमारे ऋषियों ने उनकी जो खुराक है वो ठीक लिखी हुई है ऐसी एंटिटी की। इसका मतलब वो खार खाते हैं तो दीवारों पे चिपकी होती है, ठीक है। इसलिए अपने घर में जब आप नमक का पोछा लगाते हैं तो आप खुद ही प्रेतों को आमंत्रित करते हैं, पितरों को आमंत्रित करते हैं। वे भी वे वाले पितर जो प्रेत रूप में आपके शरीरों में धंसे हुए हैं और घर में रह रहे हैं। तो वो उसकी जो खुराक जिसकी है, अगर हम उसकी खुराक देंगे वो पावरफुल हो जाएगा, हमें और सताएगा, हमें और कष्ट देगा। तो किसी गौरव तिवारी के बस की नहीं है ये बातें। और ऐसे लोग जो इस तरह के नए नए प्रयोग करते हैं, चाहे वो गौरव तिवारी हैं चाहे सौरभ तिवारी हैं, वो एक दिन उनका यही हाल होता है। जय शनि।